अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आजकल मैं इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ। हालिया कुछ सालों में ये देखने में आया है कि नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में बहुत खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि 25 से 30 साल के नौजवान हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ओल्ड एज या बुढ़ापे के साथ एसोसिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का मसला, जो कि फैमिलीज़ में चला आता है। अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल रन कर रहा है तो आपको अर्ली एज में कोलेस्ट्रॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि हम पहले से जानते हैं। हमें पता है कि बड़ी उम्र के लोगों में विद पैसेज ऑफ टाइम ये दिल की बीमारी या हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आजकल के दौर में, आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत मानी रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस में इजाफे में इनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। अब सीडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद क्या है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज की कमी। तो हम ये देखते हैं कि विद द एडवांसमेंट, जैसे जैसे तरक्की हो रही है उसके साथ साथ सहूलियात बढ़ती जा रही हैं। ऑलमोस्ट हर घर में गाड़ी या मोटर बाइक मौजूद है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि गाड़ी या मोटर बाइक पर सफ़र किया जाए बजाय इसके कि पैदल चलें। इवन के अगर मस्जिद तक जाने में, अगर मोहल्ले की दुकान से कोई चीज़ लानी है तो उसके लिए भी हम गाड़ी या मोटर बाइक को तरजीह देते हैं। इस तरह दफातर में या शॉपिंग मॉल में सीढ़ियों की जगह पर एस्केलेटर या एलिवेटर, जिनको हम जुबान में हम लिफ्ट कहते हैं, उन्होंने ले ली हुई है। इसकी वजह से हम सीढ़ियाँ चढ़ना, जो कि एक मुफीद एक्सरसाइज है, उससे हम महरूम होते जा रहे हैं। फिर कुछ अर्सा पहले तक अगर आप देखें तो जो स्कूल हैं उनके साथ प्ले ग्राउंड का होना एक लाजमी जुज़ था, और जिसमें ब्रेक में बच्चे खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी और उसके उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ सही रहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल अगर आप देखें तो स्कूलों से प्ले ग्राउंड या प्ले टाइम का कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। आप देखेंगे कि गली मोहल्लों में, कोनों में छोटे छोटे स्कूल जो घरों के अंदर हैं और जिनमें बमुश्किल एक छोटा सा लॉन होता है, उस तरह के स्कूल खुल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पे फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से बुरा इफेक्ट हो रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम खेलना, गेम्स, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसको हम टाइम कम देते हैं। इनकी जगह वीडियो गेम ने ले ली है, जो मोबाइल फ़ोन पे खेल रहे होते हैं या लैपटॉप पे, इवन टीवी पे खेल रहे होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी को प्रॉपर रिक्वायर्ड एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती, जो कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारी का बायस बनती है। फिर इसी तरह पार्क्स में जाना, हाइकिंग के लिए जाना, ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता हमारे माशरे में कम होती जा रही हैं। एक्सरसाइज के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन और मेयारी ग़िज़ा की कमी। अगेन इसमें भी देखें आप, विद द डेवलपमेंट, जो घर का बना हुआ खाना था, सब्जियां, अंडे, फल, फिश, इनकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। छोटी सी एज में ही हम बच्चों को फास्ट फूड पे, जैसे कि बर्गर, फ्राइज, इसी तरह ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों पे लगा देते हैं, इसकी वजह से बच्चे एक हेल्दी फूड से महरूम हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऑयली चीज़ें हैं, फास्ट फूड, इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिजर्व या कैन फूड, ये सारी अनहेल्दी डाइट ये बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, हार्ट डिजीज़ और बहुत सी दूसरी बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके बाद आ जाता है जी स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। और अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवानों में इवन छोटी उम्र से स्मोकिंग का रुझान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस रुझान के बढ़ने की बहुत सारी वजूहतें हैं। स्मोकिंग सिगरेट इजीली अवेलेबल हैं, इसी तरह मीडिया पब्लिसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि जिससे इम्प्रेस होके बच्चे छोटी उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। फिर
सोशल मीडिया पर और मीडिया में इसको एज अ फैशन स्टेटमेंट प्रोपगेट किया जाता है, जो कि हमारी नौजवान नस्ल को बहुत छोटी उम्र से स्मोकिंग की तरफ लगा रहा है। स्मोकिंग बजाते खुद हार्ट अटैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, और अगर आपको दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क मल्टीप्लाई होता जाता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम बात की जाती है। वो है एंजाइटी, स्ट्रेस या टाइप ए पर्सनैलिटी। आप इंटरनेट खोल कर देख लें, देर आर मल्टीपल रिसर्चेज जो कि ये शो करती हैं कि स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और आजकल स्ट्रेस में इवन यंग एज में ही बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। बहुत सारी वजूहत हैं, हमारे घर के मामला, सोशल इश्यूज, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देर इज़ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप टीवी लगा लें, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, दिस वार गोइंग ऑन, आपको पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सोसाइटी में इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रेस का बायस बनती हैं, और ये स्ट्रेस अल्टीमेटली आपके हार्ट को इफेक्ट कर सकती है। अब ये सारे तो थे रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से नौजवानों में दिल की बीमारी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अब इसके लिए किया क्या जाए? What should we do to reduce the risk of heart attack? सबसे पहले तो अपने लिए वक्त निकालें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि आप दिन में कम से कम 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें, तेज तेज चलें, इतना तेज चलें कि आपको अपनी दिल की धड़कन फील हो। और ये वॉक आप कम से कम हफ्ते में 5 दिन ऐसे रखें जिनमें आपने कम से कम अपने लिए लाजमी बना रहे हैं कि आपने 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करनी है। फिर इसी तरह अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। डाइट में कोशिश करें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनका एक अमाउंट हो, ख़ास अमाउंट हो। फिर फिश का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें। मीट आप खाएं ज़रूर, लेकिन कोशिश करें कि बड़ा गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। इसी तरह ऑयली चीज़ें, पकोड़े, समोसे, फास्ट फूड, इनका इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें वेजिटेबल ऑयल या कैनोला ऑयल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओलिव ऑयल अपनी खुराक में इसका हिस्सा बनाएं। फिर इसी तरह अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको आस्ता आस्ता कम करें, और कम करके बिल्कुल बंद करें। इसी तरह आजकल सिगरेट की जगह ई सिगरेट्स का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अगरचे उस पर इतनी रिसर्च नहीं है, लेकिन देर आर सम स्मॉल स्टडीज जो कि बताती हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ इवन, तो आप उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। और सबसे सबसे आखिर में एक बात जो मेरे ख्याल से दैट वुड बी द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन, कि स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। यानी जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में आप सोचना, उनके बारे में स्ट्रेस लेना छोड़ दें। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने लिए गोल सेट करें, और उन गोल के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, और इस तरह से आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाएंगे, और एज अ रिजल्ट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय पेज एंड चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।